आज इस वीडियो में हम हनी ड्यू के चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? मतलब, लेखक को कबाड़ की दुकान में क्या मिला? द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. It was an old oak desk from the early 19th century, though it was in poor condition, with a broken roll top, a mended leg, and scorch marks on one side. Despite its damaged state, the author bought it, hoping to restore it. लेखक को ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क मिला। यह 19th सेंचुरी की शुरुआत का पुराना ओक का डेस्क था, जो खराब हालत में था। रोल टॉप टूटा हुआ था, एक पैर जोड़ा गया था और एक तरफ जलने के निशान थे। इसकी खराब स्थिति के बावजूद लेखक ने इसे खरीदा, यह सोचकर कि वह इसे ठीक कर सकेगा। क्वेश्चन 2, और व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? उसे सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला? आपको क्या लगता है कि वह उसमें किसने रखा था? He found a small black tin box in a secret drawer, containing a letter written by Captain Jim Macpherson to his wife, Connie. It was likely Connie who had put it there for safekeeping. उसे सीक्रेट ड्रॉअर में एक छोटा काला टिन का डिब्बा मिला, जिसमें कैप्टन जिम मैकफरसन द्वारा अपनी पत्नी कोनी को लिखा गया एक लेटर था। संभावना है कि यह डिब्बा कोनी ने उसे सुरक्षित रखने के लिए वहां रखा था। Question 1, who had written the letter, to whom, and when? मतलब, लेटर किसने, किसे और कब लिखा था? Captain Jim Macpherson wrote the letter to his wife, Connie on 26 December 1914. कैप्टन जिम मैकफरसन ने यह लेटर अपनी पत्नी कोनी को 26 दिसंबर 1914 को लिखा था। Question 2, why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? यह लेटर क्यों लिखा गया? वह अद्भुत घटना क्या थी जो घटी थी? The letter was written to describe a Christmas truce during World War I, when British and German soldiers celebrated together, shared food, sang carols, and played football in no man's land. यह लेटर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान क्रिसमस ट्रूस के बारे में था, जब ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने एक साथ मिलकर त्योहार मनाया, खाना शेयर किया, कैरोल गाए और नो मैनस लैंड में फुटबॉल खेला। क्वेश्चन 3, व्हाट जॉब्स डिड हंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? जब हैंस वुल्फ और जिम मैकफरसन सैनिक नहीं थे, तब वे क्या काम करते थे? हंस वुल्फ वॉज अ चेलिस्ट इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकफरसन वॉज अ स्कूल टीचर इन डोरसेट। हैंस वुल्फ एक ऑर्केस्ट्रा में सेलिस्ट था और जिम मैकफरसन डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर था। क्वेश्चन 4, हैड हंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था? उसने कहा कि वह इसे कैसे जानता था? नो, हंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट. He said he knew it because he had read English book and learned about Dorset in school. नहीं, हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट नहीं गया था। उसने कहा कि उसने इसे स्कूल में इंग्लिश बुक पढ़कर जाना था। Question 5, Do you think Jim Macpherson came back from the war? How do you know this? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफरसन युद्ध से वापस आया था? आपको यह कैसे पता चला? No, Jim Macpherson did not come back from the war. The tin box was labeled Jim's last letter, to be buried with me, and Connie was still waiting for him, thinking he had returned, showing he never came back. नहीं, जिम मैकफरसन युद्ध से वापस नहीं आया था। टिन के डिब्बे पर लिखा था, जिम का लास्ट लेटर, मेरे साथ दफन किया जाए, और कोनी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि वह लौट आया है, जिससे पता चलता है कि वह कभी वापस नहीं आया। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया?
The author went to Bridport to find Mrs. Macpherson and return Jim's letter to her. लेखक ब्रिडपोर्ट इसलिए गया ताकि वह जिम का पत्र वापस मिसेज मैकफरसन को दे सके। Question 2. How old was Mrs. Macpherson now? Where was she? मिसेज मैकफरसन अब कितनी उम्र की थी? वह कहाँ थी? Mrs. Macpherson was 101 years old and she was in Burlington House Nursing Home. मिसेज मैकफरसन 101 वर्ष की थी और बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में रह रही थी। Question 1. Who did Connie Macpherson think her visitor was? कोनी मैकफरसन को क्या लगा उनसे मिलने कौन आया है? Connie Macpherson thought her visitor was her husband, Jim Macpherson. कोनी मैकफरसन को लगा कि मिलने आया व्यक्ति उनका पति, जिम मैकफरसन है। Question 2. Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? वह कौन सा सेंटेंस है जिससे पता चलता है कि विजिटर ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की? The sentence is, Happy Christmas, Connie, I went on. I found this. I think it's yours. सेंटेंस है, Happy Christmas, Connie, मैं बोला, मुझे यह मिला, मुझे लगता है कि यह तुम्हारा है। Question 1. For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. आपको क्या लगता है कि कोनी ने जिम का लेटर कितने समय तक संभाल कर रखा? कारण बताइए। Connie had likely kept Jim's letter for nearly 50 years or more, since the letter was dated 26 December 1914, and she was now 101 years old. The note on the tin box said it was to be buried with her, showing it was very precious and had been with her for a long time. संभवतः कोनी ने जिम का लेटर लगभग 50 साल या उससे भी अधिक समय तक संभाल कर रखा, क्योंकि पत्र 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था और अब वह 101 साल की थी। टिन के डिब्बे पर लिखा था कि इसे उनके साथ दफन किया जाए। यह दिखाता है कि पत्र उनके लिए कितना कीमती था और लंबे समय तक उनके पास रहा। Question 2. Why do you think the desk had been sold, and when? आपको क्यों लगता है कि डेस्क बेचा गया था और कब? The desk was likely sold after Mrs. Macpherson's house caught fire, possibly because she moved to a nursing home and had no family to keep her belongings. संभवतः डेस्क तब बेचा गया जब मिसेज मैकफरसन के घर में आग लग गई थी। शायद वह नर्सिंग होम चली गईं और उनका कोई नहीं था जो उनका सामान रख सके। Question 3. Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? जिम और हेंस को क्यों लगता है कि खेल या स्पोर्ट्स झगड़ों को सुलझाने का अच्छा तरीका है? क्या आप सहमत हैं? Jim and Hans believe games or sports are good ways of resolving conflicts because no one dies, no families are broken, and they promote friendship and understanding. Yes, I agree. Sports encourage unity, respect, and peaceful competition. जिम और हेंस को लगता है कि खेलों से झगड़े सुलझाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नहीं मरता, कोई परिवार नहीं बिछड़ता, और यह दोस्ती और समझ को बढ़ावा देता है। हाँ, मैं सहमत हूँ। खेल यूनिटी, रिस्पेक्ट और पीसफुल कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं। Question 4. Do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story to support your answer. क्या आपको लगता है कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक जैसे थे या अलग? कहानी से उदाहरण दें। The soldiers of the two armies are very much like each other. They shared food, played football, exchanged carols, and longed for peace. This shows they had similar emotions, hopes, and humanity despite being on opposite sides. दोनों सेनाओं के सैनिक एक जैसे थे। उन्होंने खाना शेयर किया, फुटबॉल खेला, एक साथ कैरोल गाए और शांति की इच्छा जताई।
इससे साबित होता है कि उनके इमोशंस, होप्स और ह्यूमैनिटी एक जैसे थे। Question 5. Mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. क्रिसमस पर ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने दोस्ती कैसे की और एक दूसरे से क्या समानताएं पाईं? The British and German soldiers became friends by wishing each other happy Christmas, sharing food and drinks, schnapps, rum, sausage, Christmas cake, talking and exchanging personal stories, playing a football match, singing carols together. They found common ground in their desire for peace, love for music and literature, and shared humanity. एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस कहा, खाना और ड्रिंक्स शेयर किए, स्नैप्स, रम, सॉसेज, क्रिसमस केक, बातें की और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए, फुटबॉल मैच खेला, साथ में कैरोल गाए। उन्होंने शांति की इच्छा, संगीत और साहित्य प्रेम और ह्यूमैनिटी को शेयर किया। Question 6. What is Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? कोनी का क्रिसमस गिफ्ट क्या था? यह दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट क्यों है? Connie's Christmas present is Jim's letter brought by the visitor. It is the best Christmas present in the world because it brings back the memory of her beloved husband, and in her confused state, she believes Jim has returned, fulfilling his promise to come home by Christmas. कोनी का क्रिसमस गिफ्ट जिम का लेटर था, जिसे विजिटर लेकर आया था। यह दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट इसलिए है क्योंकि यह उसे उसके प्यारे पति की याद दिलाता है और उसकी भ्रमित स्थिति में वह मानती है कि जिम लौट आया है, जैसा उसने वादा किया था। Question 7. Do you think the title of this story is suitable for it? Can you think of any other title? S. क्या आपको लगता है कि इस कहानी का टाइटल सूटेबल है? क्या आप कुछ अन्य टाइटल्स के बारे में सोच सकते हैं? Yes. The title The Best Christmas Present in the World is suitable because it highlights the emotional depth of the story, Connie receiving Jim's letter, which symbolized love, hope, and reunion. हाँ, The Best Christmas Present in the World इस कहानी के लिए सूटेबल टाइटल है क्योंकि यह कहानी की भावना को दर्शाता है, कोनी को जिम का लेटर मिलना, जो लव, होप और रियूनियन का सिंबल है। Other possible titles: The Letter from the Past, A Christmas Truce, Jim's Promise, The Secret in the Desk, A Wartime Christmas. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।